ये NO2 दे रहा है, यानी ये कैटलिस्ट है, इट इज कंबाइनिंग विद वन ऑफ द रेक्टेड, और क्या दे रहा है NO2। ये जो NO2 बन रहा है ये अब रेक्ट कर रहा है किससे, SO2 से, और क्या बना रहा है SO3, और फिर NO फिर फ्री हो जाता है। आपको मालूम है कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, जस्ट रिएक्शन में टेम्प यानी रेक्टेड, ये कैटलिस्ट जितना है उतना ही रहता है। कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच alter the rate of reaction but itself it remain as such, ये खुद जैसा है वैसा रहता है, इसको बोलते हैं, ये मैकेनिज्म है। तो NO कैटलिस्ट के रेक्टेंट एक से कंबाइन किया, प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट ने दूसरे रेक्टेंट से कंबाइन किया, प्रोडक्ट बन गया, और NO कैटलिस्ट फिर आपका फ्री हो गया। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ होमोजेनियस कैटलिस्ट। नेक्स्ट इज हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट, देखो बेटा हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट क्या होता है, हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट, जब आपका कैटलिस्ट कह दो या कैटलिस्ट कह दो, ठीक है, जब आपका कैटलिस्ट और रेक्टेंट की फिजिकल स्टेट अलग होती है, दैट इज कॉल्ड द हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन क्या है, गैस, हाइड्रोजन आपकी क्या है, गैस है, लेकिन आयरन आपका क्या है, कैटलिस्ट, वो क्या है, सॉलिड, और दोनों मिलके क्या दे रहे हैं, अमोनिया। तो ये गैसेस हैं, ये भी गैसेस हैं, लेकिन ये क्या है, सॉलिड, इसको बोलते हैं हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। मेरी बात समझ गए। व्हेन और भी एग्जांपलें याद कर सकते हो, बहुत सारी एग्जांपलें हैं, ठीक है, हाँ, ये आपका इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, ये क्या है, लिक्विड, Al2O3, हाँ, ये सॉलिड है, तो इसकी कैटलिस्ट से ये चेंज हो जाता है इनटू C2H4 प्लस वाटर, लिक्विड, हाँ, लिक्विड, समझाए मेरी बात। तो ये वैसे गैस होती है इथेन, लेकिन एनी हो ये लिक्विड है ना, तो ये सॉलिड है, यानी रेक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट क्या है, डिफरेंट। इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म ये है कि ये आपका कंटेनर है, हैं, सपोज ये सारी गैस के मॉलिक्यूल हैं, और बीच में हमने आयरन क्या डाल दिया, सॉलिड, ये आयरन सॉलिड है, ठीक है। ये जो एक नाइट्रोजन है और दूसरा क्या हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन जब एक दूसरे के पास आएंगे तभी रिएक्ट करेंगे, लेकिन ये एक दूसरे के पास आते नहीं है। क्या ये कैटलिस्ट क्या करता है, नाइट्रोजन इसके ऊपर आके एब्जॉर्ब हो जाती है, और हाइड्रोजन भी उसके पास ही आके क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब। ऐसा होने से नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, कांटेक्ट में आने की वजह से कंसंट्रेशन बढ़ गई, कंसंट्रेशन बढ़ने से रिएक्शन फास्ट हो जाती है। आपको मालूम है ना, हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। तो इसमें ये थ्योरी ये है कि जो रिएक्टेंट है दे गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द कैटलिस्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट they come in contact with each other and their concentration is increased, and so the rate of reaction is increased. This is theory of heterogeneous catalyst. फिर सुनो, ये कैटलिस्ट है, ये सॉलिड है, जो रेक्टेंट है इसके ऊपर आके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, रेक्टेंट A है, दूसरा रेक्टेंट B है, A और B ने आपस में पास आ जाने हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, कांटेक्ट में आने से एक दूसरे से रिएक्ट कर जाते हैं, और फाइनली चेंज हो जाते हैं किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है। नो बेटा, अब मैं आपको बताने लगा हूं टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की टाइप बेटा है। एक कैटलिस्ट होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एग्जांपल नहीं बताऊंगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होता है विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन किए अभी एग्जांपल दे सकते हो। दूसरा होता है नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट वो होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल देता हूं, है ये आपका क्लोरोफॉर्म है CHCl3, ठीक है, ये हवा एयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
सनलाइट, और ये बन जाता COCl2 है प्लस वाटर बेटा, प्लस वाटर है, ऑक्सीजन पूरी यूज होगी है, ये COCl2 ये फास्जीन गैस बन जाती है। ये रिएक्शन हमने अल्काइल हैलाइड में पढ़ी हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लेकिन अगर आप इसमें अल्कोहल डाल दो तो रिएक्शन स्लो हो जाती है। तो अल्कोहल इज एक्टिंग एज एन एंटी कैटलिस्ट, दिस इज कॉल्ड ए नेगेटिव कैटलिस्ट। एंटी कैटलिस्ट वर्ड मैंने गलत यूज कर दिया, दिस इज कॉल्ड ए नेगेटिव कैटलिस्ट, ए कैटलिस्ट विच डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपके नोट्स में मैंने रिएक्शन नहीं लिखी है, सीधा लिखा हुआ है बाई एडिंग नेगेटिव क्लोरोफॉर्म इथाइल अल्कोहल जो है क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीडेशन को, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन को रोक देता है, फोटोलिटिक रिएक्शन को रोक लेता है। ये फोटोलिटिक रिएक्शन है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रही है। क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ फोटोन, फोटोलिटिक रिएक्शन है। लेकिन जब अल्कोहल डाल दो तो अल्कोहल इस फोटोलिटिक को नहीं होने देता, इट एक्ट एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट। तो ये रिएक्शन मैंने नहीं लिखी हुई आपके नोट्स में, लिख लोगे ना ये वही है क्लोरोफॉर्म वाली रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव यू फास्जीन गैस प्लस वाटर, ये नेगेटिव कैटलिस्ट की एग्जांपल होगी। अब दूसरा एक कैटलिस्ट है, उसको हम बोलते हैं प्रमोटर। ये तो आपको बता दिया मैंने, प्रमोटर वो होता है जो कैटलिस्ट नहीं होता लेकिन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है। जैसे हम देखते हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया बन रहा है, आयरन इसमें क्या यूज हो रहा है, कैटलिस्ट। मॉलिब्डेनियम इसमें यूज होता है प्रमोटर। ए प्रमोटर इज ए सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। अगर सपोज ये रिएक्शन हो रही है, आपने सिर्फ मॉलिब्डेनम डाला तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, मॉलिब्डेनम बल नॉट इंक्रीज। लेकिन अगर आपने आयरन डाला रेट बढ़ा, लेकिन मॉलिब्डेनम डाला रेट और बढ़ा। मेरी बात समझ गए, रेट और बढ़ा। यानी मॉलिब्डेनम जो है ये एक प्रमोटर है विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट, डज नॉट डायरेक्टली इट डज नॉट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। आयरन इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट, लेकिन मॉलिब्डेनम डालने से इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, दिस इज कॉल्ड ए प्रमोटर। ठीक है। नाउ एक और होता है, इसको बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट बेटा, ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट of the reaction acts as a catalyst, उसको act as a catalyst। यानी आपने कैटलिस्ट ऐड नहीं किया, रिएक्शन कर रहे हो, रिएक्शन में एक प्रोडक्ट जो है वो कैटलिस्ट एक्ट कर जाता है। जैसे ये रिएक्शन है KMnO4 है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ये रिएक्शन भी आपके नोट्स में सिर्फ मेंशन की है, लिखी नहीं है, लिख लो, ये देख लो। इट गिव्स यू K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है। और ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सालिक एसिड है, ऑक्सालिक एसिड इस ऑक्सीजन को लेके चेंज हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें ये देखो, इसमें MnSO4 बना। MnSO4 जब वाटर में डिसॉल्व होता तो ये डिसोशिएट कर देता किसमें, Mn+2 प्लस SO4 -2। Mn+2 इस रिएक्शन में कैटलिस्ट एक्ट करता है। ये कैटलिस्ट आपने ऐड नहीं किया, रिएक्शन कर रहे थे, रिएक्शन में एक प्रोडक्ट जो है दैट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। तो ये इस ऑक्सीडेशन में जो मैंगनीज है वो एक्ट करता है एज ए कैटलिस्ट, इस रिएक्शन को बढ़ाता है। तो दिस इज कॉल्ड ए ऑटो कैटलिस्ट। व्हेन वन ऑफ द कैटलिस्ट act as a catalyst, when in a reaction one of the product act as a catalyst is called as a auto catalyst।
आप हमारी बात समझेंगे। नौ बेटा अब देखो कुछ एक दो टर्म हैं वो आगे ना यूज होती है। एक टर्म है नेचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट में यूज होती है। नेचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट जो होते हैं उनमें ये होती है, हाँ, सॉलिड कैटलिस्ट। एक टर्म है उसको बोलते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी, ठीक है। तो एक्टिविटी जो है द कैटलिस्ट एक्टिविटी ऑफ यानी रेक्टेंट मस्ट अब्जॉर्ब एक्टिविटी। जो ये अब जैसे रेक्टेंट सॉलिड कैटलिस्ट में रेक्टेंट जो होता है मस्ट एब्जॉर्ब ऑन द कैटलिस्ट। अगर वो कैटलिस्ट के ऊपर एब्जॉर्ब नहीं होगा रेक्टेंट तो रिएक्शन नहीं, कैटलिस्ट एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, इट शुड बी एब्जॉर्ब होना चाहिए, इट शुड नॉट एब्जॉर्ब वेरी टाइटली, बहुत ज्यादा टाइटली एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। क्यों? बिकॉज it should also undergo disruption। भाई उसको ऊपर से निकलना भी चाहिए। देखो ये नाइट्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, आपने आयरन का कैटलिस्ट यूज किया, अमोनिया बन गया। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं ये आयरन के ऊपर, ये आयरन का कैटलिस्ट है, इस पे कौन आ गया? नाइट्रोजन। और कौन आ गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आ गए इसके ऊपर एब्जॉर्ब करके, लिखा ना है शुड एब्जॉर्ब। जब एब्जॉर्ब करके अमोनिया बन गया, अमोनिया फिर इससे निकलना भी चाहिए। इतना टाइट नहीं हो जाएगा वो निकले नहीं, क्योंकि निकलेगा नहीं तो फिर तो सरफेस पर लग जाएगा, फिर आपका जो कैटलिस्ट है थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा। तो वो कैटलिस्ट रेक्टेंट एब्जॉर्ब होना चाहिए और इतना टाइटली एब्जॉर्ब होना चाहिए कि फिर वो इतना भी नहीं ज्यादा होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए कि उससे उसकी डिसॉर्प्शन भी हो सके। दिस इज कॉल्ड द एक्टिविटी। दूसरा एक वर्ड है वो हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी, देखो बेटा सेलेक्टिविटी क्या होता है? सेलेक्टिविटी में क्या होता है? ए पर्टिकुलर कैटलिस्ट with the same reactant produces a different product। यानी कैटलिस्ट जो है वो रेक्टेंट को डायरेक्ट करता है कि आप ये प्रोडक्ट बनाओगे। मतलब when a particular catalyst leads to form a particular product from the same reactant। ये आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करो निकल की प्रेजेंस में, ये बनाता है मीथेन प्लस वाटर, मीथेन प्लस वाटर, ये बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंड विद हाइड्रोजन। अगर निकल डालोगे तो क्या बनेगा? मीथेन प्लस वाटर। लेकिन ये सेम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन अगर ये डाल दोगे कॉपर अब्लीक ZNO अब्लीक Cr2O3, ये कैटलिस्ट यूज कर दोगे तो आपको मालूम है ये क्या देता है? ये मिथाइल अल्कोहल दे देता है। इट गिव यू मिथाइल अल्कोहल। मेरी बात समझे? यहां क्या बन गया? मिथाइल अल्कोहल। यू कहता मिथाइल अल्कोहल, अरे रेक्टेंट सेम है, ये भी रेक्टेंट सेम, सिर्फ चेंज किया, ये कैटलिस्ट ये है, ये कैटलिस्ट चेंज करने से प्रोडक्ट चेंज हो गया भाई। अब देखो अभी खत्म नहीं हो गया, ये CO जो है फर्दर रेक्ट विद हाइड्रोजन है, ये खत्म होगी है विद इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। अगर आप कॉपर यूज कर रहे हो तो आपको मतलब क्या देता? फॉर्मल्डिहाइड। देख लेना नोट से, इट गिव यू फॉर्मल्डिहाइड। अगर रेक्टेंट सेम, अगर मैं निकल यूज करता हूं तो मीथेन बनता है, अगर जेज को यूज करता हूं मिथाइल को बनता है, अगर कॉपर यूज करता हूं तो मिथेनॉल बनता है, HCHO। देख लेना नोट से, गिव यू मिथेनॉल। ओके बेटा, दिस इज ऑल रिगार्डिंग टुडे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे हैं।
इट विल टेक अबाउट आई थिंक नेक्स्ट मंडे को हम ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे, नेक्स्ट डे को ख़त्म कर देंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।